ऑटोडेस्क पावर मिल का हमारा आज ट्यूटोरियल नंबर 82 है। आज के इस लेसन के अंदर हम स्क्रीन में नज़र आने वाला पूरा पार्ट जो है इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और इसकी जो एनसी फाइल है वो भी हम बनाएंगे। कंप्लीट इसको हम प्रोग्राम करेंगे, कोई इसके अंदर किसी किस्म का हम गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। रिसेंट लेक्चर के अंदर 81 जो लेक्चर था उसके अंदर भी मैंने जो किया है वो उसको कंप्लीट प्रोग्राम किया है, इसको भी हम कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल मैं यूज़ करूँगा इसको आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके अपने लिए प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉडल जो है ये पावर मिल की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आपने करना क्या है, फाइल के अंदर आना है, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो यहाँ पर die.dgk इसको आपने ओपन कर लेना है। तो आपके पास ये जो मॉडल आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है ये आपके पास भी आ जाएगा। अच्छा, जब ये आपके पास आ जाए क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्लॉक को कैलकुलेट करना है। ब्लॉक को कैलकुलेट करना है जिस तरह मैंने किया है, एक्सेप्ट करेंगे तो ये ब्लॉक आपका कैलकुलेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसकी ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल के साथ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अब सर्च कैसे करना है वीडियो को, यूट्यूब में आएंगे, कैट कैम मेंटोर लिखेंगे तो सबसे पहले मेरा आपको चैनल नज़र आएगा कैट कैम मेंटोर, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये मेरा चैनल आ जाएगा। वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियोस में आपको मेरे पास जितनी भी मैंने पावर मिल की जो वीडियोस हैं अपलोड की हुई हैं ये आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखेगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमारे पास जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। वीडियोस में आप जाएंगे, मैं आपको बताने लगा था ओरिएंटेशन, यहाँ पर आप सर्च करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो जॉब सेटअप की है वो, जिसके अंदर मैंने ओरिएंटेशन के बारे में बताया। मेरी पहली वीडियोस के अंदर है शायद वो। ये है जनाब जॉब सेटअप रेडियस चेक, ठीक है। रेडियस चेकिंग भी बताई है और जॉब की ओरिएंटेशन के बारे में भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो आप यहाँ से देख के ओरिएंटेशन कर सकते हैं। बहरहाल एक तो तरीकाकार जो है वो ये है कि आप इसमें इसकी जॉब सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है, आप सिंपली वर्क प्लेन वहाँ पर प्लेस कर लें जहाँ पर आप अपने मॉडल को लाना चाह रहे हैं। वर्क प्लेन को प्लेस किया, उसके बाद आपने वर्क प्लेन को एक्टिवेट कर देना है। दोबारा से ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके कैलकुलेट कर लेना ताकि आपका ब्लॉक आपकी जो असल पोजीशन है उस जगह पर आ जाए। अच्छा जी, आ गया। अब हमने सबसे पहले इसकी रफिंग करवानी है। रफिंग के लिए मैंने डेटाबेस के अंदर कुछ टूल सेव किए हुए हैं, उसको मैं लोड करूँगा। एंडमिल 12, बोलनोज 6, एंडमिल 6, बोलनोज 4, एंडमिल 4, ये मैंने जो टूल हैं यूज़ करने हैं फिनिशिंग के लिए और रफिंग के लिए। ये सारे टूल मेरे पास आ गए। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूंगा जनाब, इसको आपने टूल को सेव कैसे करना होता है अपनी जो टूल लाइब्रेरी है यानी डेटाबेस के अंदर। ये भी मेरे लेक्चर्स के अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पर मैंने टूल के हाउ टू, ये जो है ना हाउ टू सेव टूल्स इन टूल डेटाबेस, इससे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टूल आ गया। अब हमने इसकी रफिंग करवानी है। टूल पाथ्स के अंदर आएंगे, 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके किया। ये हमारे पास मॉडल एरिया क्लियरेंस का फॉर्म आ चुका है। यहाँ से हम सबसे पहले टूल देखेंगे जी। टूल हमारा एंडमिल 12 है, एंडमिल 12 से मैं इसकी रफिंग करवाऊँगा। और लिमिट के अंदर आएंगे, यहाँ से हम सेंटर वाली जो पोजीशन है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मॉडल एरिया क्लियरेंस ऑफसेट ऑल, कन्वेंशनल थिकनेस जो है वो 0.25, स्टीप एरिया और 0.25 शैलो एरिया, इन दोनों एरियाज़ के ऊपर मैं एक्सियल और रेडियल थिकनेस मैंने 0.25 सेम रख दी है। स्टेप ओवर की वैल्यू 8 है। स्टेप डाउन जो है वो एक्चुअल मशीनी पैरामीटर के लिहाज से मैं 0.25 रख देता हूँ। ऑफ साइड के अंदर आएंगे, मेंटेन कट डायरेक्शन, इसको अनचेक करेंगे। और अब हम आएंगे लीड इन के अंदर, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रैम्प और यहाँ से हम रैम्प की जो एंगल है वो 1 दे देंगे और 0.5 हम इसकी हाइट रखेंगे। एक्सेप्ट करेंगे। लिंक्स के अंदर आएंगे, फर्स्ट जो चॉइस है वो हमारे पास ऑन सरफेस होगी, तो ये हमारी सारी सेटिंग ओके हो गई है। अप्रोच, ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड, इसको अनचेक करेंगे तो ये मॉडल एरिया क्लियरेंस की हमारी सेटिंग सारी डन हो गई है। इसको हम नाम दे देंगे टूल पाथ को रफ एंडमिल 12, ठीक है।
अब इसके बारे में जो मैंने ये सारी की सारी सेटिंग की है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्यों हम इसको ये इस तरह चूज़ करते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल के साथ अपने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है। आपको करना वही है कि मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो सर्च करेंगे 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, तो आपको उसके अलॉन्ग उससे रिलेटेड आपको एक पूरा एक चैप्टर मिलेगा। आप उसको वहाँ पे जाकर स्टडी कर सकते हैं। इसमें इतना टाइम नहीं होता कि डिटेल के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, तो लिहाजा जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ से स्टडी करें। टॉलरेंस फिनिश रफिंग के अंदर 0.5 रखेंगे, 0.05, और इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जनाब हमारा रफिंग का टूल पाथ कंप्लीट हो गया। अब ये देखें, इसमें रैम की ऑप्शन जो है ये सर्कुलर बनी हुई है। ये सर्कुलर इसलिए है कि इसने खुद ब खुद जहाँ पर हमें, हालांकि मैंने लाइन सेलेक्ट की थी लेकिन ये सर्कल बना हुआ है, वहाँ पर लाइन लगाना पावर मिल के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए उसने इस तरह के जो है वो हमारे पास इस तरह का इसने टूल पाथ वहाँ पर जनरेट किया है। बहरहाल इसकी मान लेते हैं कि जनाब जैसे आपका दिल करता है करें। स्टैटिस्टिक्स में आएंगे और इसका टाइम देखते हैं। ये तकरीबन हमारा 2.5 घंटे के अंदर मशीन होगा, अगर मशीन चलती रहे मुसलसल। लाइट चली जाती है तो फिर तो हमें यकीनन टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपकी लाइट चली जाए और आपका आधा प्रोग्राम चला हो तो आप कैसे उसको जो है वो दोबारा अपने मशीन को कैसे चलाना होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेट करें आपका इतना प्रोग्राम जो है ये चल चुका था, ठीक है। आपने जी हाइट से देखा कि आपका जी जो है मशीन के ऊपर है -20 तक चला गया, तो आपने -20 तक जो लाइनें हैं उनको सेलेक्ट करना है किसी एक फ्रंट व्यू या राइट व्यू या लेफ़्ट व्यू के ऊपर ला के, ठीक है। फ्रंट व्यू के ऊपर ला के आपने उतनी लाइनें जी की, यानी यहाँ से वैल्यू देख लेनी है कि माइनस कितना तक हमारा जो है वो मशीन चले गई है। उसे थोड़ा सा ऊपर रख के आप उतने प्रोग्राम को सेलेक्ट करें, एडिट करें, और यहाँ पर आप जो हमारे पास एडिट डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका उतना टूल पाथ डिलीट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको आप दोबारा एनसी प्रोग्राम बना के तो दोबारा मशीन के ऊपर चला सकते हैं। अच्छा जी, ये रफिंग हो गई। अब जो मैंने आपको इसमें मेन चीज़ बतानी है कि हमने इसमें रिमेनिंग मटेरियल कैसे चेक करना होता है। उसके लिए करना ये है, मैं इसको टूल को कर देता हूँ डीएक्टिवेट और इसको करता हूँ सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। इसका व्यू मिल हम ऑन करेंगे। व्यू मिल ऑन हो गया। अब हम इसकी सिमुलेशन जो है उसको रन करेंगे। ये जनाब इसकी सिमुलेशन जो है ये चल रही है। लेकिन सिमुलेशन हो गई कंप्लीट। टूल पाथ को मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। ये हमारा मशीनिंग के बाद ये शक्ल निकलेगी मॉडल की, अजीब सी। तो अब यहाँ पर देखें मटेरियल रिमूव नहीं हुआ, यहाँ पर भी मटेरियल रिमूव नहीं हुआ, इस जगह पे नीचे नीचे यहाँ पर मटेरियल रिमूव नहीं हुआ। अब इसको रिमूव करना है, ठीक है। मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ, वो उस एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? रिमेनिंग मटेरियल, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की शक्ल जो है रंग बिरंगी सी नज़र आ जाएगी आपको। इसमें आपने सबसे पहले इसको बंद करना है, इसका मुंह बंद करना है सबसे पहले। ये कन्फ्यूजन पैदा करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये कर दिया। अब आपने जहाँ पर रफिंग में जितनी थिकनेस छोड़ी थी इतनी थिकनेस आपने यहाँ पर फीड करनी है, 0.25, ठीक है। और टॉलरेंस आपने रखी थी 0.05 की टॉलरेंस रखी थी। अच्छा, ये जो इसमें हमने थिकनेस छोड़ी थी ये उसको हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है एक्सेस मटेरियल को हाईलाइट करेगा। वो बता रहा है कि जी 4.2 तक मटेरियल इसके अंदर बचा हुआ है। किस एरिया में बचा हुआ है? तकरीबन ये एरिया है, वो ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया। अच्छा, अब आप देखिएगा जैसे जैसे हम इसकी थिकनेस को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो ये बताएगा जी ये स्पेसिफिक एरिया है, एक्सेस मटेरियल है जहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है, रफिंग की मदद से। ये फिनिशिंग की मदद से रिमूव नहीं होगा, आपने इसको रफिंग की मदद से ही रिमूव करना है। चलें जी, हमें ये तो पता लग गया कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर मटेरियल ज़्यादा बचा हुआ है।
हमने पहले उनको टारगेट करना है, यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये नीचे पड़ा हुआ एरिया, ये नीचे पड़ा जो पड़ा हुआ है, इसके बाद ये इन एरियाज़ को हमने टारगेट करना है। तो क्लोज़ करते हैं इसको। व्यू मिल ऑफ, ले जनाब, ये हमारे पास वापस अपनी डाई आ चुकी है। ये हमारा जो है वो एनमिल 12 के साथ रफिंग का टूल पाथ है। टूल को हम ऑफ कर देते हैं। अब हमने इस एरिया को और इस एरिया को टारगेट करना है। उसके लिए करना क्या है, आप आएंगे ब्लॉक के अंदर और यहाँ से ब्लॉक एडिटर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्लॉक को पकड़ के ड्रैग करेंगे, यहाँ तक ले आएंगे और इस एरिया तक, इसको इस एरिया तक ले आएंगे जिस तरह मैंने किया। इसको भी पकड़ेंगे और तकरीबन इसको यहाँ पर ले आएंगे और इस एज को पकड़ेंगे और तकरीबन इस एरिया तक इसको ले आएंगे। इसको थोड़ा सा और करीब कर देते हैं। तो ये वो एरिया है जो इसने पावर मिल ने हाईलाइट किया था कि इस जगह पर मशीनिंग रिक्वायर है रफिंग के साथ और छोटा टूल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमने बाउंड कर लिया ब्लॉक की मदद से। हम करेंगे इसको एक्सेप्ट। अब हम यहाँ पर करवाएंगे रफिंग। थोड़ा सा इसको जी डायरेक्शन में नीचे कर देते हैं। हाँ, ये काफ़ी है। एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हम रफिंग कराएंगे, लेकिन हम टूल यूज़ करेंगे एंड मिल 4, ये वाला टूल यूज़ करेंगे। इसको डबल क्लिक करके एक्टिवेट कर लिया। टूल पाथ के अंदर आए, मॉडल एरिया क्लियरेंस ओके, कन्वेंशनल थिकनेस यही रहेगी जो हमने एंड मिल 12 के अंदर छोड़ी थी। और स्टेप ओवर की वैल्यू हम रखेंगे 50% और स्टेप डाउन 0.1 या 0.15 कर लें, क्योंकि जितना कटर छोटा होता है उतना स्टेप डाउन हम कम कर देते हैं। ऑफसेट मेंटेन कट डायरेक्शन इसको हम करेंगे अनचेक। और इसमें आकर आपने जो लीड इन है इसको आपने नन कर देना है। इसमें अगर आप लीड इन यूज़ करेंगे इतने छोटे स्टेप डाउन के साथ तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बेहतर यही है कि इसमें रैंपिंग की ऑप्शन आप बंद कर दें। लिंक्स आप जैसे हैं वैसे रहने ऑन सरफेस करें, बल्कि इसमें लिंक्स ऑन सरफेस करें। जो लीड इन है उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। अब आपने करना है इसको कैलकुलेट। तो ये देखें जनाब, आपका टूल बाथ बन चुका है उस एरिया के ऊपर जहाँ पर मटेरियल ज़्यादा था। अब हम इसके स्टैट चेक करते हैं। तो ये तकरीबन 35 मिनट के अंदर आपका एक पोर्शन जो है ये मशीन होगा। अच्छा, अब ये तो इसे ये वाला एरिया हमारा कवर हुआ है। इस वाले एरिया का क्या करें, इसको भी तो मैंने मशीन करना है। उसके लिए क्या करें कि आप अलग से यहाँ पे ब्लॉक कैलकुलेट करें, मतलब फिर वो सारा यब करें तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। वो क्या है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट के अंदर आएंगे, ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, मिरर के अंदर आएंगे, वाईजी के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके करेंगे इसको। वो दरअसल उसने एरर दिया है कि जनाब मैं इसको पेंड नहीं कर सकता, आप इसको मैनुअली पेंड करें। पेंड से मुराद ये होता है इन दोनों टूल पाथ को मर्ज करना। जैसे ये टूल पाथ है, ये टूल पाथ है, ये दोनों अलग-अलग हैं। अब इसको पेंड करना है, कंट्रोल दबा के माउस का राइट बटन जो है, लेफ्ट बटन जो है उससे पकड़ के इसको ड्रैग करें, 1 के ऊपर लेके आए, छोड़ दें, यस करें, तो आपके ये दोनों टूल पाथ एक हो गए। ये जो एक्स्ट्रा टूल पाथ है इसको करें डिलीट। तो ये आपका एंड मिल रफ एंड मिल 4 ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये येलो साइन है, ये येलो साइन आता है जनाब, यहाँ पर कोई गोजिस तो नहीं है। पावर मिल कह रहा है आपने टूल पाथ को मूव करवाया है, रोटेट कराया है। तो मूव या रोटेट करवाते वक्त क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके टूल पाथ में जो है वो गोजिस आ गई हों? तो चेक कर लेते हैं। टूल पाथ के ऊपर आएंगे और गोजिस के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। नो गोजिस वर फाउंड, ओके हो गया जनाब। ठीक है जी, ये दोनों टिक हो गए ओके वाले। ये हमने रफिंग करवा ली। अब रह गया नीचे वाला एरिया। नीचे वाला एरिया जो है ये रह गया। उसके लिए हम एंड मिल 12 वाला जो टूल पाथ है उसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद ये जो मॉडल है इसको हम हाइड करेंगे और देखेंगे जो हमारा एंड मिल 12 वाला टूल पाथ कहाँ तक गया हुआ है। ब्लॉक एडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पर अपने ब्लॉक को लेके उसे थोड़ा सा ऊपर लाकर छोड़ देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसको हम जो है वो हाइड कर देते हैं। ये वो एरिया जहाँ पर मटेरियल बचा हुआ है। अब हम एंड मिल 6 के साथ, क्योंकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है,
इस एरिया को हम मशीनिंग करवाएंगे। करना क्या कि अब हम आएंगे टूल पाथ के अंदर, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके। अब हम टूल सेलेक्ट करेंगे इसमें से एंड मिल 6, ठीक है। मॉडल एरिया क्लियरेंस सारी ऑप्शन ऐसी रहेंगी। स्टेप ओवर की वैल्यू हम कर देंगे यहाँ पर 4, स्टेप डाउन जो है इसमें कम कम करेंगे 0.15, और ऑफसेट हमारा मेंटेन का डायरेक्शन अनचेक। लिंक्स लीड इन के अंदर आएंगे, नन करेंगे, और लिंक्स को हम ऑन सरफेस करके कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें उसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमारा टूल बना है जहाँ पर हम चाह रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी रफिंग तकरीबन सारी जगह जो कि हमने हाईलाइट करके देखी थी सिमुलेशन के अंदर कि जी रिमेनिंग मटेरियल कहाँ कहाँ पे है, हमने उन एरिया को टारगेट किया और वहाँ पर अलहदा से मशीनिंग जो है वो जनरेट किया और वहाँ से मटेरियल को रिमूव किया। रफिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे फिनिशिंग के टूल पाथ्स की तरफ। अगेन ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत से तरीके हैं फिनिशिंग के, लेकिन जो अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा खपत भी नहीं होगी। क्या करना है आपने, पहले अंदर वाली जो पॉकेट है इसको मशीन करवाएं। कैसे करवाएं, बहुत सिंपल है। सारा मॉडल सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल दबाकर माउस लेफ्ट बटन दबाएंगे, जो जो सरफेस आपको नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके आप डी सेलेक्ट करें, यानी उसकी सिलेक्शन ख़त्म करें, ठीक है। ये जनाब ये आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो रही है। दाएं बाएं भी देख लें, अगर कोई सरफेस सेलेक्ट हुई है तो उसको डी सेलेक्ट कर दें। ये वो एरिया है इनसाइड जिसको हम मशीन करेंगे विद ये वाला जो रेडियस लगा हुआ है या फिलेट लगा हुआ है। अच्छा, ये आपने सेलेक्ट किया, बाउंड्रीज़ के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम बाउंड्री सेलेक्टेड सरफेस बाउंड्री इसको सेलेक्ट करेंगे। रेडियल थिकनेस और एक्सियल थिकनेस दोनों 0 यूज़ करेंगे हम बोलनो 6 अंदर वाले हिस्से को मशीन करने के लिए, क्योंकि इसमें देखें ज़्यादातर हमारा गोल चीज़ें एंड मिल के साथ तो ये कभी भी मशीन नहीं होगा। अगर हो भी जाए तो इतने ज़्यादा दाग धब्बे आएंगे कि सर्फ एक्सल से भी साफ़ नहीं होंगे। तो मशीन करने के लिए हमें बोलनोज ही चाहिए, गोल कटर ही चाहिए। अच्छा जी, ये है हमारी बाउंड्री 1। टॉलरेंस हमारी 0.05 रहेगी। रोल ओवर और टॉप इन दोनों को चेक करके अप्लाई करें। ले जी, खूबसूरत सी हमारी एक बाउंड्री बन गई है जिसके अंदर हम मशीन करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। अब हमने आना है टूल पाथ्स के अंदर, फिनिशिंग के अंदर आना है और ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग बेहतरीन स्ट्रेटजी है फिनिशिंग के लिए। जहाँ पर कुछ समझ ना आ रहा हो कि जी इसको फिनिश कैसे करना है, आपने यूज़ करना है ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग। सारे दाग धब्बे उतार देगी मटेरियल में से, ठीक है। ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग, इसको सेलेक्ट करें, ओके करें। स्पायरल और क्लोज ऑफसेट इन दोनों ऑप्शन को लाजमी चेक करें। अगर आपकी मशीन स्पायरल से जर्क नहीं करती, कामती नहीं है, तो फिर आप स्पायरल को बंद कर दें। अगर कामती है तो स्पायरल को बंद करें, और अगर नहीं कामती, नई मशीन है, लेटेस्ट है, तो स्पायरल के ऑप्शन को आप हमेशा ऑन रखें। क्लोज ऑफसेट, स्मूथिंग और सेंटर लाइन को ऑन ना करें, इसकी वजह से आपका टूल पाथ बहुत ज़्यादा टाइम लेगा कैलकुलेट होने के लिए। टॉलरेंस 0.05, कट डायरेक्शन एनी, थिकनेस 0, स्टेप ओवर 0.15 0.25 में रख लेता हूँ। आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप 0.15 रखिएगा। उसकी वजह यह है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं 0.25 करूँगा 15 करूँगा तो उसकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे देख के। तो मेरी मजबूरी है जनाब, मुझे तो स्टेप ओवर ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि आपकी बोरियत का भी मुझे एहसास है। अच्छा जी, इसमें हम चलेंगे जी लीड इन, लिंक्स के अंदर आएंगे, ऑन सर्विस स्कीम। ओके होगा जनाब, बेहतरीन हो गया, डन हो गया। हम इसको करेंगे अब कैलकुलेट। नो वैलिड टूल हैज़ बीन चूजन। अच्छा जी, टूल हमने सेलेक्ट करना है यहाँ से बोलनोस 6 BN6 कैलकुलेट। ले जी, इसकी कैलकुलेशन हो गई है स्टार्ट। तो अब इसकी कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वीडियो कर देता हूँ पाउस। दोबारा जब कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं, बल्कि नहीं, पाउस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, ये देखें पूरे का पूरा ज़बरदस्त किस्म की इसने यहाँ पर हमारी ज्योमेट्री के हिसाब से फिनिशिंग कर दी है। अच्छा, ये जी हो गया हमारा
फिनिश इनसाइड। अब हम करेंगे फिनिश आउटसाइड। ये वाला एरिया, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिस एरिया को मैं मशीन करना चाहता हूँ उस एरिया को मैं करूँगा सिलेक्ट। ये एरिया जो है इसको मशीन करना है मैंने, और ये एरिया जो है इसको 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 ये जो है ये मेरा टारगेट है कि मैंने इसको मशीन करना है विद द हेल्प ऑफ बॉल नोज 6। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बॉल नोज 6 ही क्यों। उसकी वजह ये है कि ये है टेपर के अंदर दीवार, थोड़ा सा ये देखें ये टेपर है, एंगल के अंदर है। अगर यहाँ पर मैं एंड मिल यूज़ करूँगा तो होगा ये कि आपके पास ये फिनिश अच्छा नहीं आएगा, तो मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर बॉल नोज इस्तेमाल करूँ। दूसरा बुल मिल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस टूल के कॉर्नर्स के ऊपर हल्का सा रेडियस लगा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो अच्छी फिनिशिंग आती है वो बॉल नोज के साथ ही आती है, ठीक है। यानी ऐसी फिनिशिंग आएगी कि शीशे की तरह आपको अपना चेहरा उसके अंदर नज़र आएगा बॉल नोज के साथ। बॉल नोज 6 इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, सरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्रिएट बाउंड्री, सेलेक्टेड सरफेस BN6, और रोल ओवर सेलेक्ट किया हुआ अप्लाई करेंगे। तो ये देखें वहाँ पर बेहतरीन किस्म की उस सरफेस के लॉन्ग बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, टूल पाथ्स के अंदर आएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जनाब कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग, या फिर हम यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग या स्टीप एंड शैलो फिनिशिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टीप एंड शैलो फिनिशिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की ज्योमेट्री है इसमें हमें ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी ही सूट करता है। ओके करेंगे। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। 3D भी कर सकते हैं कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग जो कि यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ स्टीप एंड शैलो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लो लाइन फिनिशिंग भी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। अब टाइम इतना कम है कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कमेंट में बता दीजिएगा, अगर आप बोर नहीं होते तो फिर मैं सारी एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। वीडियो तो आप 4 मिनट दे के भाग जाते हैं, इसलिए मजबूरी होती है कि कम टाइम के अंदर कवर करें, वीडियो भी पूरी नहीं देखते आप। अच्छा जी, ये हम स्पायरल क्लोज्ड ऑफसेट ये हमने ऑप्शन सेलेक्ट की। स्टेप ओवर 0.25 ही रहेगा इसके अंदर, का डायरेक्शन है नहीं है। और अब हम आएंगे लिंक्स के अंदर, तो ऑन सरफेस स्कीम ओके हो गया, कैलकुलेट किया, बॉल नोज 6 ही हमारा सिलेक्ट है। ले जनाब, ये हमारा जो वॉल्स हैं ये वो भी फिनिश हो चुकी हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूंगा फिनिश आउटसाइड। अब जो एरिया रह गया हमारा वो है फ्लैट एरिया, एक ये और एक ये, इन दोनों को सिलेक्ट किया। बाउंड्रीज़ के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम यूज़र डिफाइन बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे, मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये हमारी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। अब ये फ्लैट एरिया है, इसको फिनिश करने के दो तरीके हैं। यहाँ तो हम फिनिशिंग के अंदर रास्टर फ्लैट फिनिशिंग इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं, या फिर ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्टर फ्लैट फिनिशिंग वहाँ पर इस्तेमाल करें जहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो सीधी सीधी हो। अब यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा कर्व्स हैं, तो कोशिश करें यहाँ पर ऑफसेट ही इस्तेमाल करें, फिनिशिंग अच्छी आएगी। ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग सेलेक्ट करें, ओके करें। अब ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग आपने चूज़ करना है तो इसको एंड मिल के साथ करेंगे टाइम बचाने के लिए। टूल हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर एंड मिल 6 ये, और ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग है ऐड अप्रोच आउटसाइड, इसको अनचेक करेंगे। इग्नोर होल्स को भी अनचेक करेंगे। कट डायरेक्शन नहीं रखेंगे। स्टेप ओवर की वैल्यू हम यहाँ पर 2 या 3 रखेंगे। थोड़े टाइम के अंदर हमारा ये फेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो कि थोड़े टाइम के अंदर डाई को मशीन कर दे। फ्लैट एरियाज़ को कभी भी बॉल नोज के साथ मशीन ना करें, उसको हमेशा एंड मिल के साथ ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग या रास्टर फ्लैट फिनिशिंग के साथ मशीन करें। हाई स्पीड मशीनिंग में इसको हमेशा ऑन करें आप, इससे रिज़ल्ट अच्छा आता है। अच्छा जी, लिंक्स के अंदर आएंगे, लिंक्स देख लेते हैं ऑन सरफेस, ठीक है जी। कैलकुलेट किया, ये देखें खूबसूरत सा हमारा टूल पाथ बन चुका है ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग के साथ। तो ये हमारी सारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश भी और रफ भी, फिनिश फ्लैट। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, जनाब आपने ये फिलेट जो है ये आपने मशीन किया है लेकिन आपने इसके रेडियस को चेक नहीं किया।
अच्छा जी, क्वेश्चन आया आपके जहन में तो मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। पहले तो इसको चेक करना है, तो इसका कोई कोना ढूंढे, कहाँ से चेक करें। ये है जी, यहाँ से चेक कर सकते हैं हम इसको। मयर के अंदर आएंगे, 3 पॉइंट आर्क, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ये है जी 2 का रेडियस। यानी इसको अगर हम क्लियर करना चाह रहे हैं तो हमें एटलीस्ट बोलनोस 4 का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बोलनोस 6 का जो रेडियस है वो है 3 mm। तो 3 mm तो कभी भी इस रेडियस को अचीव नहीं करेगा, इसलिए हमें बोलनोस 4 इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब इस स्पेसिफिक रेडियस को कवर करने के लिए हमें यहाँ पर एक अलहदा टूल पाथ चलाना पड़ेगा। कैसे? ये जो आपने फिनिश आउटसाइड ये जो टूल पाथ बनाया है, इसी टूल पाथ के अंदर आप क्या करेंगे, एक नया टूल पाथ बनाएंगे, फिनिश कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग। ओके, और अब हम यूज़ करेंगे टूल इसमें बोलनोस 4 का, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जनाब काफ़ी हद तक इसमें स्टेप ओवर की वैल्यू मेरा ख्याल है ज़्यादा है। सेटिंग के अंदर जाते हैं तो इसकी स्टेप ओवर की वैल्यू रिड्यूस करते हैं। कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग स्टेप ओवर, ये देखें ना 1 हुआ था, यहाँ पर हम 0.15 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर एक खूबसूरत सा टूल पाथ बन गया। अब आपको जितना टूल पाथ चाहिए उतना सेलेक्ट करें। जैसे जैसे ये जितना ये इससे ऊपर यानी रेडियस से ऊपर ऊपर, इसी तरह यहाँ पर भी है। ये टूल पाथ आप सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के रखना है आपने, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये दोनों एक टाइम में सेलेक्ट नहीं होंगे। सेलेक्ट किया, टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक किया, टूल पाथ 1 सेलेक्ट किया, एडिट के अंदर आए और डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, जितना चाहिए उतना रखें, बाकी डिलीट कर दें। ठीक है, ये आपका रेडियस अचीव हो जाएगा। अब ले जनाब, आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई कि जी ये रेडियस कैसे अचीव होगा। बिल्कुल इस तरह इधर भी है। इसको आप बाउंड्री से नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री बनेगी ही नहीं। अगर बन भी जाती है तो टूल पाथ की लाइनें बड़ी थोड़ी होंगी। टॉप से देखेंगे इसको, और करना क्या है इसको, तो पहले मैं कर देता हूँ डीएक्टिवेट। अब हम फिर ब्लॉक एडिटर की मदद लेंगे और उतने एरिए को हम टारगेट करेंगे जिस एरिए के ऊपर हम अपना बोलनोस 4 चलाना चाहते हैं। ये एक्सेप्ट किया, टूल पाथ के अंदर आए, फिनिशिंग कॉन्स्टेंट जी फिनिशिंग। ओके, और स्पायरल मैंने ऑन किया हुआ है। अगर आपकी मशीन कांपती है तो स्पायरल को ऑन ना करें, यानी रखेंगे 0.15 है। कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, ब्लॉक पैरामीटर, अच्छा ये कोई किसी बाउंड्री के अंदर बाउंड हूँ तो एडिट करके लिमिट के अंदर आएंगे और इस बाउंड्री को अनचेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें जी टूल पाथ हमारा बन चुका है। जितना चाहिए उतना रख लें, बाकी बांट दें, सॉरी डिलीट कर दें। ये आप इसको एडिट करेंगे, डिलीट सिलेक्टेड, तो ये आपका जो है टूल पाथ यहाँ से बन चुका है। इसको आप मशीन चलाएंगे तो ये आपका रेडियस भी अचीव हो जाएगा। ठीक है जी, जितना चाहिए उतना रख लें, बाकी बांट दें। बांटने से और बढ़ता है इल्म, बांटने से और बढ़ता है। यही काम तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये इस साइड पे है, मैं इस साइड पे भी इसको मिरर करवा सकता हूँ। एडिट, ट्रांसफॉर्म, मिरर, वाईजी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है जी, ये साइड पे भी आ गया। अब हम इसको करेंगे अपेंड। अपेंड का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। ये जनाब ये अपेंड हो गया सारा टूल पाथ आपका बोलनोस 4 का। ये इजाफी हैं, इनको हम करेंगे डिलीट। और ये है जी हमारे पास फिनिश BN4 के नाम से ये हमारा टूल पाथ जनरेट हो चुका है। ले जनाब, सारे का सारा आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट हो गई। ये येलो साइन है, इसका मैंने आपको बताया हुआ तरीका कैसे इसको रिमूव करना है। अच्छा, अब आपने एनसी प्रोग्राम बनाना है। एनसी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट एनसी प्रोग्राम, इसको नाम दे दें, जैसे 1 है, मैं 1 ही रखता हूँ। एक्सेप्ट करते हैं। ये जो सारे टूल पाथ हैं इनको सबको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड टू के अंदर आएंगे तो एनसी प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लें इनको। ये आपका एक ही टूल पाथ बनेगा और इसके अंदर आपके सारे टूल पाथ जो हैं वो आ चुके हैं। इसको राइट करना है तो सेटिंग के अंदर आए, यहाँ पर आप इसकी जो मशीन ऑप्शन फाइल है उसको एक्सेप्ट करेंगे
और ये लोकेशन देंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप इसको लोकेट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप अपना एनसी प्रोग्राम फेंकना चाहते हैं। ये दे के राइट क्लिक ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो एनसी प्रोग्राम वो जनरेट हो जाएगा। अच्छा जी, सिमुलेशन अगर आप देखना चाहते हैं इसकी, ठीक है, तो ये देखें जी, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और इसका व्यू मिल ऑन करके आप सारा ही का सारा टूल पाथ जो है उसकी सिमुलेशन यहाँ से देख सकते हैं। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है, मुझे तो ताने भी बचते हैं कि जी आप जानबूझ के वीडियो लंबी करते हैं ताकि आपका वॉच टाइम बढ़े। ठीक है, तानों से बचने के लिए ये करना पड़ता है, क्योंकि आपको इल्म तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए शॉर्ट वीडियो, तो शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे हम। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।